Hello friends, today we are going to learn about statistics part 1 chapter 1 index number. This chapter having weightage in board examination, that is 12 marks. 1 marks MCQ in section A, 1 marks VSQ very short question in section B, 2 marks short example in section C. In section D, weightage 1 example 3 marks and 1 long example in section F, that is 12 marks. So very important and very easy chapter for you. But during COVID-19, government has taken for general option. In general option, the weightage of this chapter, that is 15 marks. तो एक और एग्जाम्पल ऐड हो जाएगा, जैसे 3 मार्क्स का एक एग्जाम्पल है उसकी जगह 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे तो 15 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाएगा। वैसे ये चैप्टर 12 मार्क्स का है और बहुत ही इजी चैप्टर, बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर एग्जाम्पल, एटलीस्ट वी हैव द नॉलेज about what is the index number. So here definition for you. Index number, the percentage change in the value of variable with any item for the given current period compared to its value in a fixed base period is called an index number. So basically, index number shows the percentage changes in the value of variable. Suppose 2020 के अंदर मिल्क की प्राइस 50 रुपीज़ थी और 2021 में उसकी प्राइस 60 हो गई। तो पहले जो मिल्क की प्राइस 50 थी आज उसकी 60 है, तो हाउ मच परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हुआ? तो पहले 50 था आज उसका 60 है, तो मतलब 10 रुपीज़ इंक्रीज हुआ, लेकिन कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो आप इंडेक्स नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो। परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विथ एनी आइटम, कोई भी आइटम आप ले सकते हो, मिल्क है, वीट ले लो, राइस ले लो, तो कितना इंक्रीज हुआ इन करंट पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू फिक्स्ड बेस, इट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली कोई भी वेरिएबल है करंट ईयर के वेरिएबल, तो उसको फिक्स्ड पीरियड से कंपेयर करते हैं और कितना चेंज हुआ उसके लिए इंडेक्स नंबर का आप यूज कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर इज अ स्पेसिफाइड एवरेज because it shows the average, measures of the average of percentage change occurring in variable value measured in different unit. So index number is a specific average because it shows the average. How can we find average? Total of observation divided by number of observations, so you will get average. जैसे आप 10th के अंदर थे और आपके परसेंटेज कितने हुए आपको फाइंड आउट करने थे, तो आपके या 6 या 7 सब्जेक्ट थे, आपने उसका टोटल किया एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो यू विल गेट परसेंटेज। तो इंडेक्स नंबर भी बेसिकली वन काइंड ऑफ एवरेज है, उससे परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ वो आप जान सकते हो। वेरिएबल वैल्यू मेजरिंग डिफरेंट यूनिट्स, तो कोई भी डिफरेंट यूनिट्स का आप मेजर ले सकते हो, तो उसमें कितना चेंजेस हैं उसको जानने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है।
Index number is a relative measures. Therefore, it is dependent of units of measurement. Why index number is relative measures? Relative means dependent measures because index is dependent on price, quantity. Always it is dependent variable because like मिल्क इंडेक्स आपको फाइंड करना है तो मिल्क की प्राइस पर डिपेंडेड रहेगा और डिफरेंट यूनिट के मेजरमेंट रहते हैं। जैसे क्लोथ है वो मीटर में उसका मेजरमेंट होता है, मिल्क है तो उसका लीटर में होता है, व्हीट है राइस है तो वो केजी के अंदर होता है। तो डिफरेंट मेजरमेंट रहते हैं लेकिन उस पर आप इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हो। But it is dependent variable, so it is relative measures. The changes in the value of variable having different units can be compared by index number. So here in index number you can find the changes in the value of variable. How much change compared to previous year? What is the price in current year? You can compare it. Like 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपके 85% है और 10th के अंदर आपके 90% है। तो हाउ मच चेंजेस इन द वैल्यू 85% का 95 तो कितना चेंज हुआ वो आप कंपेयर कर सकते हो इंडेक्स नंबर्स से। सो हियर we can find the value how much changes in the variable of different units. Why different units? Because every quantity having different units. कई बार आप चीज लेने जाते हो जैसे राइस लेना है तो उसका यूनिट केजी रहता है, मिल्क है तो वो लीटर के अंदर रहेगा, कई चीज ऐसी है उसका यूनिट डजन में रहेगा। तो डिफरेंट यूनिट रहता है तो कितना चेंज हुआ कंपेयर कर सकते हो कि भाई लास्ट ईयर इसका प्राइस ये है और करंट ईयर में ये है। जैसे पेट्रोल की प्राइस सपोज 2020 में 75 रुपीज़ है और 2021 में 90 रुपीज़ है। तो कितना चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ वो आप इंडेक्स नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो। Index number is a comparative measure. Why index number is a comparative measure? Because here you can compare two variable, previous year variable with current year variable. So it is a comparative measures and government taking some important decision by index number. Government को भी information चाहिए कि भाई कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना इन्फ्लेशन रेट है, तो कंपैरिजन के लिए इंडेक्स का यूज होता है। द सिचुएशन एट टू डिफरेंट पीरियड्स कैन बी कंपेयर्ड बाय रेशियो विथ स्टैंडर्ड पीरियड यूजिंग एन इंडेक्स नंबर। सो इन इंडेक्स नंबर यू कैन कंपेयर टू डिफरेंट सिचुएशन, टू डिफरेंट पीरियड्स आप ले सकते हो। टू डिफरेंट टाइम है उसके अंदर कितना चेंजेस हो सकता है वो आप ले सकते हो। जैसे 1990 के अंदर प्राइस क्या थी, 2021 में प्राइस क्या है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो विद स्टैंडर्ड पीरियड। तो पहले इसका प्राइस ये है, आज उसका प्राइस ये है। सपोज 1995 में आपने व्हीट 10 रुपीज़ केजी परचेज किया, अब 2021 में उसका प्राइस 20 रुपीज़ है। तो हाउ मच, कितना परसेंटेज चेंज हुआ तो वो जान सकते हो। सिचुएशन एट टू डिफरेंट पीरियड, तो जैसे सिचुएशन चेंज होगी तो उसकी प्राइस भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर बाय रेशियो। अब रेशियो से कंपेयर कर सकते हो कि भाई
2 years अगो इसकी प्राइस ये थी और आज इसकी प्राइस ये है, तो आप इंडेक्स नंबर से आप जान सकते हो। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल with any item for the given period compared to its value in a fixed period is called an index number. And this is the formula for index number. अगर आपको ये पूरे मार्क्स लाने हैं 12 मार्क्स, तो आपकी फॉर्मूला रेडी हो जानी चाहिए। और इट इज़ बेटर आप इसके साथ लिखना भी स्टार्ट कर दो, तो आपकी फॉर्मूला भी रेडी हो जाएगी। फर्स्ट, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। देखो मैंने बोला था ना इंडेक्स नंबर वो परसेंटेज मेजर्स है। देखो क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज एज वी नो दैट परसेंटेज इज ऑलवेज डिपेंडेड ऑन 100। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपके पास दो वेरिएबल होगा, एक करंट ईयर की वेरिएबल होगा और बेस ईयर का वेरिएबल होगा। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर upon value of variable base year into 100, so you will get fixed base index। suppose आपको शॉर्टकट में जाना है, so I for index is equal to P1 upon P0 into 100। जो करंट ईयर है उसकी प्राइस that is called P1, P for price and current year means 1, P1 upon value of variable of base year, so P for price एंड बेस ईयर दैट इज 0। तो इससे फिक्स्ड बेस इंडेक्स मिल जाएगा। सपोज चेन बेस इंडेक्स नंबर चाहिए, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास डिफरेंट वेरिएबल होगा, एक करंट ईयर का वेरिएबल और प्रीसीडिंग का भी वेरिएबल। सपोज 2021 का वेरिएबल दिया है 2021, वो करंट ईयर का हो जाएगा, और 2020 का वेरिएबल है वो प्रीसीडिंग ईयर हो जाएगा। या शॉर्टकट में ले सकते हो P1 अपॉन P0 इंटू 100। कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स। कई बार क्या होगा, आपके पास फिक्स्ड बेस का इंडेक्स होगा, आपको कन्वर्जन करना है, फिक्स्ड बेस को चेन बेस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। सो चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो वहां पर एग्जाम्पल में आपके पास दोनों इंडेक्स होंगे, करंट ईयर का फिक्स्ड बेस का इंडेक्स भी होगा और प्रीसीडिंग का भी होगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला में पुटअप करना है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स। सपोज आपको चेन बेस इंडेक्स दिया है and we have to convert into fixed base, so here is the formula, fixed base index number is equal to chain base index number of current year into fixed base index number of preceding year divided by 100। तो जो करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर है उसको फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसे आप कन्वर्जन कर सकते हो चेन बेस को फिक्स्ड बेस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रही है, इसका 5 मार्क्स का सम फाइनली बोर्ड के अंदर होता है। सो दिस फॉर्मूला गिव्स यू 5 मार्क्स, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये 5 मार्क्स आपको दे सकता है। लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर, I for index, L for last year, sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100। Now what is P1, what is Q0, what is P0, what is Q0? In every example two price is given, base year price,
करंट ईयर प्राइस। जो बेस ईयर की प्राइस है, पी फॉर प्राइस और बेस ईयर, तो बेस ईयर होगा तो 0 लगेगा, और सपोज करंट ईयर की प्राइस है तो P1 लगेगा। पी फॉर प्राइस, तो बेस ईयर की प्राइस P0, करंट ईयर प्राइस P1। क्वांटिटी, क्वांटिटी इज फर्स्ट लेटर ऑफ क्वांटिटी दैट इज Q, और बेस ईयर क्वांटिटी दैट इज Q0, तो इससे आप ले सकते हो IL is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 multiply by 100. Now passes index IP, I for index, P for passing, sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100. P1 means current year price, Q1 means current year quantity, P0 means base year price, Q1 means current year quantity into 100. Now features. Student, this is the best index. Ideal index, it is called feature. IF is equal to under root IL into IP. IL का मतलब पूरा IL की फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0. Look this, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0. IP सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1, P1 Q1 upon P0 Q1 into 100. Now cost of living index number. ऐसे एग्जाम्पल बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स के अंदर आते हैं। जो लास्ट पेयर पास है फीसर है वो 5 मार्क्स के रहते हैं, ये 3 मार्क्स के रहते हैं। बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का क्या है कि सभी को उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है वो जानना है। तो बोर्ड के अंदर वेटेज इसका 3 मार्क्स का है। मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, when base year quantity Q0 is given, index number is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100. सपोज आप बाय चांस फॉर्मूला भूल गए तो लास्ट पेयर को याद कर लेना, IL सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 into 100। देख लो सेम ही फॉर्मूला है इसकी भी। When current year quantity Q1 is given, index number is equal to sigma P1 Q1 upon P0 Q1 into 100। सेम पासे की फॉर्मूला है, सिग्मा P1 Q1 upon P0 Q1 into 100। मेथड ऑफ फैमिली बजट, जिसको वेटेड एवरेज मेथड भी कह सकते हो। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, वेर I इज इक्वल टू I आपको मिलेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 P फॉर प्राइस, 1 मीन्स करंट ईयर। आपके पास एग्जाम्पल में 2 प्राइस होगी, जो करंट ईयर की प्राइस है वो P1 है और जो बेस ईयर है उसकी प्राइस P0 है। मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू विल गेट I। W फॉर वेट मीन्स P0 Q0, तो आपके पास बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर लो तो मिल जाएगा आपको। परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। परचेजिंग पावर ऑफ मनी का बेसिक मीनिंग क्या है कि आपके पास जो मनी है उससे आप कितना अमाउंट परचेज कर सकते हो। तो आपके जो पास मनी है उसके अंदर से आप कितना वीट, कितना राइस, कितना मिल्क, कितनी स्टेशनरी परचेज कर सकते हो। इट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर ऑफ मनी। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा, प्राइस राइजिंग होगी, उतना परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाएगा। पहले आप 100 रुपीज़ के अंदर जो ले सकते हो, आज वही 100 रुपीज़ में उतना आप परचेज नहीं कर सकते। ड्यू टू इन्फ्लेशन, purchasing power of money decrease. And last formula of this chapter, real wage is equal to wage upon cost of living index number into 100.
तो एग्जाम्पल में आपके पास वेज दिया होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर बहुत सिंपल रहेगा, सब डेटा अवेलेबल होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला रेडी कर देनी है। तो ये फॉर्मूला 12 मार्क्स डिसाइड करेगी। और सपोज जनरल ऑप्शन इस साल भी था तो 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिक्स्ड बेस इंडेक्स, और आप लिखते रहना, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर। चेन बेस इंडेक्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर। कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स इनटू चेन बेस, आपको फिक्स्ड को चेन में कन्वर्ट करना है। सो चेन बेस इंडेक्स इज इक्वल टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इन ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। Conversion of chain base index number into fixed base. So fixed base index number is equal to chain base index number of current year into fixed base index number of preceding year upon 100. लास्ट पे ये एक मेन है 5 मार्क्स के लिए। लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर आई एल सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। passes index IP sigma P1 Q1 upon P0 Q1 into 100। Fisher's index IF is equal to under root IL into IP, और ये भी ले सकते हो सिग्मा P1 Q0 upon P0 Q0 into sigma P1 Q1 upon P0 Q1 into 100। Cost of living index, method of total expenditure, सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इन 100। लास्ट ईयर की फॉर्मूला है, व्हेन करंट ईयर क्वांटिटी Q1 इज गिवन सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100 पासेस इंडेक्स। मेथड ऑफ फैमिली बजट ये मोस्ट टाइम भी रहती है 3 मार्क्स में, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W वेर I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, W इज इक्वल टू P0 Q0। Purchasing power of money 1 upon cost of living index number into 100। Real wage is equal to wage upon cost of living index into 100। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल, 12 मार्क्स आपके आ जाएंगे। फॉर्मूला रेडी कर दो, इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन भी कर लो, कल से हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।